आजादी पाने के लिए देश की बलि वेदी पर अनगिनत क्रांतिकारी बलिदान हो गए। उनमें से एक प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भांवर में हुआ था। चंद्रशेखर कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता नेक और धर्मनिष्ठ थे और उनमें अपने पंडिताई का कोई अहंकार नहीं था। वे बहुत स्वाभिमानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। घोर गरीबी में उन्होंने दिन बिताए थे और इसी कारण चंद्रशेखर की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई। लेकिन पढ़ना लिखना उन्होंने गांव के ही एक बुजुर्ग श्री मनोहर लाल त्रिवेदी से सीख लिया था, जो उन्हें घर पर निःशुल्क पढ़ाते थे। बचपन से ही चंद्रशेखर आजाद में भारत माता को स्वतंत्र कराने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण उन्होंने स्वयं अपना नाम आजाद रख लिया था। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें सदा के लिए क्रांति के पथ पर अग्रसर कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने जो नरसंहार किया, उसके विरोध में तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह दिन प्रतिदिन और जोर पकड़ता जा रहा था। इसी आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आए और वे जहां जहां गए वहां भारतीयों ने उनका बहिष्कार किया। जब राजकुमार बनारस पहुंचने वाले थे, उस समय वहां भी उनके बहिष्कार का जुलूस में युवा चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ शामिल थे। पुलिस वाले जुलूस को तितर बितर करने के लिए लाठी घुमाते हुए आ रहे थे। यह देख चंद्रशेखर आजाद के मित्रगण लाठी के प्रहार से बचने के लिए इधर उधर फैल गए। केवल चंद्रशेखर ही अपने स्थान पर निडर खड़े थे। इसी बीच कुछ आंदोलनकर्ता जो एक विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना दे रहे थे, उन पर पुलिस का एक दरोगा डंडे बरसाने लगा। यह अत्याचार चंद्रशेखर आजाद से देखा नहीं गया और उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उस दरोगा के माथे पर दे मारा। निशान अचूक था। दरोगा घायल होकर वहीं जमीन पर गिर गया, लेकिन चंद्रशेखर को ऐसा करते हुए एक सिपाही ने देख लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी से चंद्रशेखर जरा भी भयभीत या विचलित नहीं हुए। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस वालों ने उनके कमरे की तलाशी ली तो उनके कमरे में लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी समेत अनेक राष्ट्र नेताओं के चित्र मिले, जिसके आधार पर पुलिस वालों ने उन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया। इसके बाद उन्हें थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। दिसंबर की कड़ाके वाली ठंड की रात थी और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस वालों का ऐसा सोचना था कि यह लड़का ठंड से घबरा जाएगा और माफी मांग लेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यह देखने के लिए लड़का क्या कर रहा है और शायद वह ठंड से ठिठुर रहा होगा। आधी रात को इंस्पेक्टर ने चंद्रशेखर की कोठरी का ताला खोला तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहे थे। दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। उन दिनों बनारस में एक बहुत कठोर मजिस्ट्रेट नियुक्त था। उसी अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने 15 वर्षीय चंद्रशेखर को पुलिस ने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने निर्भयता से उत्तर दिया, आजाद। पिता का नाम? मजिस्ट्रेट ने कड़े स्वर में पूछा। ऊंची गर्दन किए हुए बालक ने तुरंत उत्तर दिया, स्वाधीन। युवक की हेकड़ी देखकर न्यायाधीश क्रोध से भर उठा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर ने गर्व से उत्तर दिया, जेल की कोठरी। न्यायाधीश ने क्रोध में चंद्रशेखर को 15 बेत मतलब कोड़े लगाने की सजा दी। बेत लगाने के लिए चंद्रशेखर को जेल खाने में ले जाया गया। बनारस का जेलर बड़े ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। कैदियों को सजा देने में उसे बड़ा आनंद आता था, इसीलिए कोड़े लगवाने का कार्य उसे ही सौंपा गया। कोड़े लगवाने के लिए उसने चंद्रशेखर आजाद को एक तख्ते से बंधवा दिया। इस समय उनके शरीर पर एक लंगोट के सिवाय अन्य कोई वस्त्र नहीं था। कोड़े लगाने वाले जल्लाद को कोड़े लगाने का आदेश दिया और फिर चंद्रशेखर पर तड़ातड़ कोड़े पड़ने लगे, लेकिन चंद्रशेखर भी अपनी हिम्मत के पक्के थे। उनकी हिम्मत व सहनशीलता ने बनारस के उस निर्दयी जेलर को भी हिला दिया।
शरीर पर जबरदस्त पड़ने वाली कोड़े की मार भी चंद्रशेखर के होठों से मुस्कुराहट और चेहरे पर चमचमाते देशभक्ति के तेज को ना छीन सकी। हर बेत पर वह भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। यह सब देखकर वह जेलर झुंझला उठा और बोला, किस मिट्टी का बना है यह लड़का। पास खड़े जेल के अन्य अफसर और उपस्थित लोग भी चंद्रशेखर की इस सहन शक्ति का बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे थे। 15 कोड़े की सजा के पश्चात जेल के नियमानुसार 3 आने पैसे जेलर ने चंद्रशेखर को दिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वह पैसे लेकर जेलर के मुंह पर ही फेंक दिए। घावों पर जेल के डॉक्टर ने दवा लगा दी, फिर भी खून बहना बंद नहीं हुआ। वह किसी तरह पैदल ही घसीटते हुए जेल से बाहर निकले। लेकिन अब तक चंद्रशेखर की वीरता की कहानी बनारस के घर घर में पहुंच गई थी और जेल के दरवाजे पर शहर की जनता फूल मालाएं लेकर उनका स्वागत करने के लिए पहुंच चुकी थी। सबने मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। इसके साथ ही इन नारों से आकाश गूंज उठा, चंद्रशेखर आजाद की जय, भारत माता की जय। इस तरह 15 कोड़े की सजा ने किशोर अवस्था में ही चंद्रशेखर आजाद को एक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। चंद्रशेखर को मिलने वाली सजा दर्दनाक व क्रूर अवश्य थी, लेकिन इस घटना के बाद उनकी भारत माता के प्रति श्रद्धा और बलवती हुई। क्रांति की चिंगारियों उनके मन में धीरे धीरे आग के रूप में परिवर्तित होने लगी। आजादी का परवान उनके सिर पर चढ़ गया और अब उनके जीवन में केवल एक ही संकल्प शेष रह गया और वह था देश जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना है। 15 वर्ष की उम्र में घटी एक घटना उनकी जीवन का वह महत्वपूर्ण अध्याय थी, जिसके कारण वह चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बने और क्रांतिकारियों की श्रेणियों में गिने जाने लगे। कम उम्र में ही चंद्रशेखर आजाद अनेकानेक युवाओं तथा भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और अपने जीवन की आहुति देकर देश की स्वाधीनता का संकल्प पूर्ण कर गए। हम भारत के इस महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को सत सत नमन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद अमर रहो।